हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डफर टू ऑफिसर। इस चैनल पे डीएसएसबी एसएपीए का जेजे का जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरा चैनल है डफर टू ऑफिसर। ये मैंने 10 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, उनकी डिटेल है। ये देखिए, जो कल 1 तारीख को एसएपीए जेजे का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मेन टॉपिक आए थे उसकी डिटेल है। ये जो एग्ज़ाम हुआ वो था एसए का मॉर्निंग शिफ्ट में। उसमें जो टॉपिक आए जैसे एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी पे एक ऐसे आया हुआ था। पहले जो जुडिशियरी एग्ज़ाम लेती थी ना, जब तो आते थे, इसमें 2-3 ऐसे आते थे, उसमें से एक लिखना होता था। लेकिन अभी डीएसएसबी वालों ने क्या कर दिया कि भाई एक ऐसे है, आपको कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ ये ऐसे है, यही लिखना है आप। उसके बाद ये है दूसरी शिफ्ट का ऐसे एजुकेशन, बिजनेस और सर्विस। बाकी का जो एग्ज़ाम था वो दोनों शिफ्ट में सेम था। जो सुबह की शिफ्ट में जो ग्रामर के जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, शाम की शिफ्ट में भी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। शाम की शिफ्ट वाला ऐसे भी सेम एजुकेशन, बिजनेस और सर्विस पे डिपेंडेंट था। ये टॉपिक था इसका। इसमें जैसे आज एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है ना, जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पे एजुकेशन एज ए सर्विस स्टार्ट किया था हमने, तो इस पे लिखना था, इस पे ज़्यादा जोर हमें सर्विस पे देना था। उसके बाद दूसरा सेक्शन था ग्रामर का। मेन सेक्शन तो यही था, क्योंकि ऐसे तो हर बच्चे को आता है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ऐसे तो आना ज़रूरी है ही। और 15-20 मेन टॉपिक होते हैं ऐसे के, उन्हीं में से घूम फिर के सारे ऐसे आते हैं। इसके बाद थी ग्रामर। नॉर्मल ग्रामर आई हुई थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। ये ऑप्शन वाइज पेपर नहीं था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, डिस्क्रिप्टिव पेपर था। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, उसमें जो ग्रामेटिकल एरर थी वो आपको पहचान के और अपनी आंसर शीट में लिखना था। सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक फोकस किया गया था वो था आर्टिकल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। आपने जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम दिया उसमें भी देखा होगा, डीएसएसबी वालों का फोकस ज़्यादा 3-4 टॉपिक पे ही होता है, उसमें से आर्टिकल एक मतलब मेन टॉपिक है। इसके बाद नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डिग्री, ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री और क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं आए हुए थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। जिस बच्चे ने ठीक ठाक ग्रामर पढ़ी है वो इसको आराम से कर सकता है। उसके बाद थे पंक्चुएशन के क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन टैग, या फिर कहीं कुछ कैपिटल करना है, कहीं स्मॉल लेटर का यूज़ करना है, कहीं कोमा लगाना है, इस पे आए हुए थे। फिर था क्वेश्चन टैग। ये एक नया टॉपिक है जो ज़्यादातर एग्जाम्स, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें देखने के लिए नहीं मिलता। इसमें भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वाजंट आई, कुडंट आई, ये लगाने थे सिर्फ क्वेश्चन टैग। वो तो आप सेंटेंस के हिसाब से देख सकते हैं। फिर थे 3-4 क्वेश्चन सफिक्स और प्रीफिक्स के आए हुए थे। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ था, एक उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा था कि आपको भाई सूटेबल सफिक्स या सूटेबल प्रीफिक्स लगा के और इसको कंप्लीट करना है। थर्ड सेक्शन था ट्रांसलेशन का। हम पहले तो ये सोच रहे थे कि भाई हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी क्या ट्रांसलेशन आएगी। एवरीबडी वाज इन डिलेमा, किसी को नहीं पता था कि क्या ट्रांसलेशन आएगी। तो एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश बोथ ट्रांसलेशन आई हुई थी और कोई पैराग्राफ नहीं दिया हुआ था। ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन करनी थी, सिर्फ वर्ड दिए हुए थे, उनका आपको हिंदी में और इंग्लिश में प्रॉपर मीनिंग लिखना था अपनी शीट में। ऐसे तो सारे वर्ड मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो भी मेरे को याद है वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। एक पूछा हुआ था डिफेंडेंट क्या होता है, प्रमोदन, एंटरटेनमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। लेजिस्लेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट को प्रयोग बोलते हैं, जैसे लेजिस्लेचर को विधायी बोलते हैं या विधान पालिका बोलते हैं। परफॉर्मा क्या होता है हिंदी में, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। इनफॉर्मल क्या होता है, बियरर किसको बोलते हैं, धारक। ये टर्म जुडिशियरी से भी रिलेटेड है और कुछ एक बैंकिंग से भी रिलेटेड है। कंपाइलेशन क्या होता है, एसेट क्या होता है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड पूछे हुए थे। मेन दिक्कत थी वहाँ पे जो मेरे को एग्ज़ाम में फेस हुई, ये जो मथुरा रोड वाली लैब है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम जहाँ कंडक्ट हुआ, टीसीएस की लैब, इन्होंने भाई पेपर बहुत ही बुरी तरह से कंडक्ट करवाया है। सुबह वाली शिफ्ट के एग्ज़ाम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो वो जो वहाँ पे अटेंडेंस शीट उसको बांटने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। इनका जो स्टाफ था वो भी बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहा था। और फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इन्होंने बच्चों से ना तो शीट ली ना उनका पेन लिया। एग्जिट अटेंडेंस करवाते हैं ना, उसमें लग गए। और भाई डिस्क्रिप्टिव पेपर था, सबके पास पेन और उनकी शीट थी। बच्चों ने आधा घंटा आपस में खूब चीटिंग की, सारा पेपर ऐसे हो गया, मतलब पूछ पाछ के।
फिर 2-4 बच्चे थे जिन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई, भाई ये क्या हो रहा है, कम्पिटिटिव एग्जाम में 10th के बोर्ड जैसा काम कर रखा है आप लोगों ने, तो उन्होंने शीट देने से मना कर दिया। ऐसे करते करते अटेंडेंस लगाते लगाते इनको 11:15 11:30 वहीं हो गए। सेकंड शिफ्ट की एंट्री बंद थी 12 बजे। फिर इन्होंने जो सेकंड शिफ्ट की एंट्री है जे वाले एग्जाम की वो स्टार्ट कर दी। दूसरे शिफ्ट में बहुत ज़्यादा बेकार सिस्टम हुआ है, इन्होंने बिना चेकिंग के बच्चों की एंट्री की है। मैंने वहाँ पे प्रॉपर वीडियो बना के अपने चैनल पे डाली हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हो। इन्होंने ना तो किसी बच्चे की फ्रिस्किंग की, ना इन्होंने मेटल डिटेक्टर से कुछ चेक किया। बच्चे धड़ल्ले से अंदर धक्का मुक्की करके घुस रहे हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। ना उनकी वैसे मैनुअली चेकिंग हुई, सिर्फ फोटो लेके और उनकी एंट्री करवा दी। 12:30 तक भी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ था, 12:30 तक तो बच्चे अटेंडेंस लगा रहे थे। अटेंडेंस शीट भी अच्छे से नहीं बांटी। ये बिल्कुल केओस हो गया भाई वहाँ पे। ये जो लैब है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये फरीदाबाद की लैब है, सरिता विहार वाली लैब, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। ये आयोन डिजिटल मथुरा रोड पे जो लैब है, वहाँ पे 2 लैब है। पहली लैब में का तो मेरे को पता नहीं, पर सेकंड लैब की मैंने वीडियो डाली हुई है भाई। वहाँ पे बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को देखेंगे और तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। इस एग्जाम को कैंसिल होना ही चाहिए, ऐसे थोड़ी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इन्होंने बहुत मतलब पढ़ने वाले बच्चों का तो यार बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल को। और आगे मतलब जैसे अभी DSSB के और भी एग्ज़ाम होने हैं, TGT PGT के एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिनमें फर्स्ट पेपर जनरल पेपर आता है। पेपर के सब्जेक्ट में अच्छे से बताऊंगा आपको, 5 सब्जेक्ट के मेन टॉपिक, उन पे मैं वीडियो लेके आऊँगा और एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से। आगे के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। डफर 2 ऑफिसर ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।